दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से बात करते समय ये सोचा है कि आप खुद को नीचा दिखा रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा? जी हाँ, कई बार हम खुद से ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें अंदर से कमजोर बना देती हैं। जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं हमेशा गलतियां करता रहता हूँ। ये सब बातें खुद से नकारात्मक बातें करनी होती हैं। ये सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन ये हमें अंदर से दुख पहुंचाती है। ये बहुत बुरी बात है। ये नकारात्मक आत्मचिंतन है और इसका हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, हम सभी एक सफर पर हैं। हमारा सफर उसी पल से शुरू हो जाता है जब हम पैदा होते हैं। हमारा ये सफर यहीं से शुरू होता है और ये सफर हमारी मृत्यु तक चलता रहता है। हम न जाने कितने उतार चढ़ाव देखते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि कितनी बार सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस सफर में पड़ाव आते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग पहले पड़ाव पर ही अटक जाते हैं और पहला पड़ाव होता है अकेलापन। हम में से ज्यादातर लोग अकेलापन महसूस करते हैं। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं अकेला महसूस करता है और इस अकेलेपन की वजह से हम में से ज्यादातर लोग अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हमें ये महसूस होता है, ऐसा होता है कि यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं है। और ये एहसास बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि हमने हमेशा एक ही बात सोची है और वो ये कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जो हर परिस्थिति में हमारा साथ जरूर देंगे। लेकिन जब कोई विपत्ति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है और हमें उनका साथ नजर नहीं आता, तो उस वक्त हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं और हमें उनकी कमी महसूस होने लगती है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम विचार और ज्ञान साझा करेंगे जो आपको जीवन में शांति और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारी यह यात्रा हम सभी को मनोबल से भरने के लिए है, ताकि हम सभी अपने सपनों को पूरा कर सकें। आगे बढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे नए वीडियो का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। उसके आसपास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सभी ने उसका साथ दिया और वह हमेशा उनकी मदद भी करता था और वह व्यक्ति हमेशा उनकी मदद करता था। यहाँ हम विचार और ज्ञान साझा करेंगे जो आपको जीवन में शांति और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारी यह यात्रा हम सभी को एक ही बात कहने के लिए भर देती है कि मैंने भले ही कुछ न कमाया हो, लेकिन मैंने आप लोगों की संगति से कमाया है और वास्तविकता यह है कि यही मेरी पूंजी है, यही मेरा धन है। वह अपनी दुनिया में बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और फिर एक दिन व्यापार में एक समय ऐसा आया जब उसे यह निर्णय लेना था कि उसे व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। फिर अगर उसने अपने व्यापार को यहीं तक सीमित रखा होता तो उसे इसमें भी कोई घाटा नहीं होता, बल्कि अगर वह अपने व्यापार को और आगे ले जाता तो उसे बहुत लाभ होता। उसने मन में सोचा, अगर मुझे ज्यादा लाभ हुआ तो मैं ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा, मैं ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा। इसी सोच के साथ उसने अपने सभी रिश्तेदारों से सलाह ली और सभी ने उसे सिर्फ अपने बिजनेस पर जाने को कहा, उसे सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने को कहा। उनकी सलाह मानकर उसने फैसला किया कि आखिर इतने सारे लोग ऐसा कह रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने बिजनेस को और तरक्की की तरफ ले जाऊं, और अगर कुछ गलत भी हुआ तो मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, ये लोग बुरे वक्त में मेरा साथ जरूर देंगे। यही सोचकर उस व्यक्ति ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश की और वह व्यक्ति बहुत मेहनत करता था, लेकिन वह अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पाया और इस वजह से वह अपने पुराने व्यापार पर भी ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण उसे अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा और कुछ ही समय में वह पूरी तरह से दिवालिया हो गया। वह कर्ज में डूब चुका था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था, वह सोच रहा था कि उसके रिश्तेदार उसका साथ जरूर देंगे और उसे इस कर्ज से जरूर बाहर निकालेंगे। ये सोचकर वह व्यक्ति अपने सभी रिश्तेदारों के पास गया और वह व्यक्ति अपने दोस्तों के पास मदद मांगने गया। वह हर उस व्यक्ति के पास गया जिससे उसे मदद की उम्मीद थी, कभी मदद की थी, लेकिन सबने उसकी मदद करने से मना कर दिया। सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मना कर दिया और अब इतनी बड़ी भीड़ में उसके माता पिता, उसके पिता और उसके भाई बहनों के अलावा उसके साथ कोई और नहीं खड़ा था। जल्द ही वह व्यक्ति और भी ज्यादा परेशान रहने लगा। वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा और उसने अपना आत्मविश्वास भी पूरी तरह खो दिया था, जिसके कारण जल्द ही स्थिति और भी खराब हो गई। हालात और भी खराब होते जा रहे थे। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसके घर में खाने को भी खाना नहीं था।
और फिर उसके माता पिता और उसके भाई बहन भी उसे इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे और उसे तरह तरह की सजा देने लगे, उसे बातें सुनाने लगे और तरह तरह के ताने देने लगे। ये सब बातें सुनकर वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, वह पूरी तरह बिखर चुका था। उसे एहसास हुआ कि अब ऐसा लगता है कि अब उसे एक बार फिर से पहले की तरह मेहनत करनी होगी। मुझे एक बार फिर से सब कुछ हासिल करना होगा, मुझे एक बार फिर से पैसे कमाने होंगे। किसी तरह उसने खुद को समझाया कि एक बार फिर से उसमें हिम्मत आई और वह एक बार फिर से उठ खड़ा होने का फैसला किया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से शुरुआत की और इस बार उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने अपना सब कुछ, अपना मान, अपना अभिमान सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगा। वक्त बदला और उसने जो कुछ भी खोया था उसे एक बार फिर से हासिल कर लिया। जो दोस्त और रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए थे वो एक बार फिर से उसके पास आने लगे और वो पहले से भी ज्यादा उसके करीब आने लगे। जिन लोगों की उस व्यक्ति ने मदद की थी वो एक बार फिर से उसके साथ खड़े हो गए थे। अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन वो अभी भी इस भीड़ में अकेला महसूस कर रहा था। उसे हर किसी में एक झूठा झूठ दिखाई दे रहा था। वो दे रहा था, हर किसी के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान दिख रही थी, एक बनावटी आत्मविश्वास दिख रहा था। इसीलिए वो सबके पास होते हुए भी बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी और कुछ ही समय में सबसे घिरे होने के बावजूद भी वो अंदर से घुट रहा था। वो बेहद अकेला महसूस कर रहा था। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो उसका अकेलापन दूर कर सके, जो उसे इस अकेलेपन की समस्या से बाहर निकाल सके। वो कई महीनों तक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता रहा और आखिर उसे एक लड़की मिल गई जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था। वो लड़की उस आदमी को बहुत पसंद आई और वो उससे शादी करने को तैयार हो गया। एक दिन उस आदमी ने लड़की से पूछा, क्या तुम हर परिस्थिति में मेरा साथ दोगी? जवाब में लड़की ने कहा, हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मुझे पता है कि मैं हर परिस्थिति में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चाहे वक्त कैसा भी हो, मैं कभी नहीं बदलूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति के मन में एक ख्याल आया कि शायद वो भी दूसरे लोगों की तरह बदल जाएगा, कहीं ये लड़की भी उसे धोखा ना दे दे। इसलिए एक दिन उस आदमी ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उस लड़की से कहा, देखो, मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूँ। जो भी वैभव और शान शौकत तुम देख रही हो वो मेरा नहीं है, ये मेरे छोटे भाई का है। मैं बस इसे चला रहा हूँ, मैं बस इसकी देखभाल कर रहा हूँ। असल में वो ही इस सब का मालिक है। और वैसे भी मैं इतनी दौलत का क्या करूंगा? मुझे तो बस तुमसे और शादी से प्यार है। इसके बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चलूंगी। हम कहीं दूर चलेंगे, अपना एक छोटा सा घर बसा लेंगे, वहां हम अपना जीवन खुशी से बिताएंगे। लड़के की यह बात सुनकर लड़की मुस्कुराते हुए लड़के से कहती है, लड़का, तुम भी तो कितने मासूम हो। अगर ये धंधा करते हो, तुम ही इसे चला रहे हो, इसकी बागडोर तुम्हारे हाथ में है, तो तुम इसे अपने नाम पर भी करवा सकते हो। आखिर तुम्हें ये धंधा अपने नाम करवाने में कितना समय लगेगा? तभी मैं तुमसे शादी करूंगा, वरना मुझसे शादी करने का ख्याल भी तुम्हारे मन में है। मत लाओ। ये सुनकर वो आदमी जोर से हंसा और वहां से चला गया। उस लड़की की बातें सुनकर उस आदमी के दिल को गहरी चोट लगी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब तक वो अपनी जिंदगी में इतना अकेला कभी नहीं रहा था जितना अब वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। आसपास के सभी लोग उससे झूठ बोल रहे थे। आसपास के सभी लोगों के चेहरे पर झूठी मुस्कान और झूठा मुखौटा था। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। वो जा चुका था और उसका अकेलापन उसे अंदर से खाए जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहने लगा था। उसे काफी चिंता होने लगी थी। वो किसी भी कीमत पर अपने अकेलेपन से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह आदमी अपने कुत्ते के साथ शहर से बाहर घूम रहा था और जैसे ही वह अपने शहर से बाहर आया, उसने एक कुत्ते को देखा और वह पागल हो गया। थोड़ी ही दूरी पर एक आश्रम देखा। वह व्यक्ति उस आश्रम में गया, लेकिन वह बहुत ही शांत था, बहुत ही शांति थी। उसे वहां की शांति बहुत अच्छी लगी, जिसके कारण उसका अकेलापन भी दूर हो गया। वह व्यक्ति उस आश्रम के बाहर बैठ गया और उस शांति का अनुभव करने लगा। तभी उसके सामने एक बौद्ध भिक्षु खड़ा हो गया और उसने उस व्यक्ति से कहा, भंते, मेरे मन को शांति मिल गई। इस पर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को देखकर खड़ा हो गया और उसने उसे प्रणाम किया और कहा, हे गुरु, यहाँ इतनी शांति है, यहाँ इतनी शांति है और बाहरी दुनिया में हर कोई हमें लूटना चाहता है, हर कोई हमें परेशान करना चाहता है। इस पर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, भंते, आपकी समस्या क्या है? आप मुझे खुलकर बता सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। मेरे इर्द गिर्द घूमने वाला हर व्यक्ति
केवल मेरा धन संपत्ति से प्यार करता है। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं। मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे सहकर्मी, मेरे सभी रिश्तेदार भी मेरे साथ हैं, लेकिन उनके होने के बावजूद भी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद उसने उस व्यक्ति से कहा कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक 2 अवस्थाओं में अपना जीवन जीता है। पहला, कोई भी व्यक्ति इस अवस्था को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, जिसमें उसे यह एहसास होता है कि वह इस जीवन में अकेला है। अकेलापन उसे इस तरह से घेर लेता है कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं है। दूसरों से उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह बहुत अकेला रहने लगता है। वह बहुत चिंतित और परेशान रहने लगता है। इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए वह जीवन भर इधर से उधर भटकता रहता है। वह तरह तरह की चीजें पाना चाहता है ताकि उसका अकेलापन मिट जाए, लेकिन वह यह भूल जाता है कि एक न एक दिन यह सारी चीजें उसके हाथ से छूट जानी है। अंत में उसे अकेले ही जाना है और ज्यादातर लोग इसी चक्र से गुजरते हैं। वह संसार में ही फंसे रह जाते हैं। वह इस अकेलेपन को भरना चाहते हैं, लेकिन वह इसे कभी भर नहीं पाते। तब वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, लेकिन यह पहला पड़ाव है, और अगर हमारा जीवन पहले पड़ाव पर ही खत्म हो जाए तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और युवक से बोले कि हम इंसान हैं और हमें अपने जीवन में यात्रा करने के लिए एक निश्चित समय मिलता है, और हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन के सफर में कोई समय नहीं बिताना चाहते। उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय मिला है। वे उसी पड़ाव में फंसे रहते हैं। वे उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। वे अपने जीवन को उस दूसरे पड़ाव पर नहीं ले जा पाते, क्योंकि हमारे जीवन में हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते जो हमें अपने जीवन के सफर में दूसरे पड़ाव पर ले जा सके, जो हमारे जीवन से अकेलापन खत्म कर सके, और यह अकेलेपन की इस यात्रा का दूसरा पड़ाव ही होता है। तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरु, ऐसा कौन है जिसके जीवन में आने के बाद हमारे जीवन का अकेलापन खत्म हो जाता है? मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, वे मुझे धोखा देना चाहते हैं। वे सभी मेरी संपत्ति चाहते हैं। हे गुरु, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर बौद्ध भिक्षु भंते उस युवक से कहते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। जिस खुशी और एकांत को आप बाहर तलाश रहे हैं, वह कहीं और नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। क्या आपने कभी खुद को खोजने की कोशिश की है? क्या आपने कभी खुद को जानने की कोशिश की है? आपके जीवन का सबसे बड़ा शुभचिंतक कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं। चाहे समय कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, आप ही हैं जो हर समय हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। फिर आप दूसरों पर भरोसा क्यों करते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में या किसी भी समय आपका साथ देंगे? जब आपको खुद पर भरोसा नहीं है, जब आप खुद को नहीं जानते हैं, तो तुम दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? साधु युवक से कहता है, जो भी अपने आप को जान लेता है, जो खुद से प्यार करना सीख लेता है, जो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, वह जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंच जाता है और उसका अकेलापन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसे एकांत मिल जाता है। अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां हम दूसरों की तलाश करते हैं। हमें लगता है कि कोई और ही हमें इस अवस्था से बाहर निकाल सकता है। वह हमारे मन के भीतर की इस कमी को दूर कर सकता है, और कोई और है। वहीं दूसरी ओर एकांत एक ऐसी अवस्था है जहां हम खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, हम खुद के साथ होते हैं, हमें खुद पर विश्वास होता है और हम खुद के साथ होते हैं। दुनिया की इस भीड़ में होते हुए भी कोई और हमारे साथ नहीं होता, वह अकेला होता है। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में किए गए किसी भी काम से विचलित नहीं होता। न ही कोई उसे धोखा दे सकता है, न ही कोई उसका फायदा उठा सकता है, और यह इसलिए संभव होता है क्योंकि वह खुद के साथ होता है। उसे सिर्फ खुद पर भरोसा होता है और वह सिर्फ खुद पर भरोसा करता है, और वह एकांत में होता है। इसलिए उसकी समझ का दायरा भी बढ़ जाता है और फिर वह अपने जीवन की असली यात्रा पर आगे बढ़ जाता है, जहां वह खुद को जानता है। उस बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनने के बाद वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरु, आप सच कहते हैं। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब सब मुझसे मुंह मोड़ रहे थे तब मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जब वो मुझे छोड़कर जा रहे थे तब भी मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय मैं खुद के साथ था,
लेकिन मैंने खुद पर ध्यान नहीं दिया। मैं हर बार खुद के लिए खड़ा हुआ हूँ, अपने हर दुख में रोया हूँ और हर खुशी में हंसने वाला मैं ही था। जीवन के बुरे वक्त में, बुरे हालातों में खुद को संभालने वाला मैं ही था। हे गुरु, मैं खुद के इतना करीब था, लेकिन फिर भी मैं कभी खुद पर ध्यान नहीं दे पाया और अपने जीवन काल में मुझे सिर्फ उन लोगों की चिंता रही। मैं पीछे भागता रहा, उन लोगों की तलाश करता रहा जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, जो मेरे जीवन से अकेलेपन को दूर कर सके। लेकिन अब मेरे ऊपर जो अकेलेपन का बोझ था वो हट गया है और अब मैं आगे की यात्रा करना चाहता हूं, यानी मैं अपने एकांत में हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां सिर्फ मैं ही रहूं और किसी और के लिए कोई जगह ना हो। यह कहकर उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी अकेलेपन से भरा हुआ है। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। अगर किसी के पास सब कुछ है तो वो अकेला है और इस अकेलेपन का कारण हमेशा दूसरे होते हैं। जीवन में इस अकेलेपन का होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम एकांत के महत्व को नहीं समझ पाएंगे और न ही इसे हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। हम आगे बढ़ पाएंगे जहां हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं होगी। हम सिर्फ अपने साथ होंगे। हम हमेशा अपने आप में खुश रहेंगे। इतनी बड़ी भीड़ में कुछ ही लोग हैं जो एकांत में रह पाते हैं, जो खुद को जान पाते हैं, जो खुद को पहचान पाते हैं और वह अपने जीवन में बदलाव भी लाने में सक्षम होता है। वह अपने जीवन में जो चाहे कर सकता है, वह इस भीड़ पर राज भी कर सकता है और वह चाहे तो इस भीड़ को जहां चाहे ले जा सकता है। जो व्यक्ति एकांत में रहता है उसके विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। वह कभी भी किसी की बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करता है और न ही वह कभी किसी की बातों से प्रभावित होता है। लेकिन एकांत का मतलब यह नहीं है कि आप इस दुनिया को छोड़ दें, अपना घर छोड़ दें और कहीं और चले जाएं। इसका क्या मतलब है? यही है कि इस भीड़ में रहते हुए भी, इस दुनिया में रहते हुए भी आपको न तो इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए और न ही दुनिया का हिस्सा बनना चाहिए। हाँ, दुनिया के सारे काम करते हुए भी आपको अपने साथ रहना चाहिए और अपने दुख में खुश रहना चाहिए। अपनी खुशी में रोना चाहिए, हंसना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, कृपया मुझे कमेंट में बताएं कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा और इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।